बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट 786। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सरसों, राया और किनोला के बारे में है। इसमें खादों का इस्तेमाल और बीमारियों के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां इस फसल पर लगती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपने कौन से इकदाम करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खादों के इस्तेमाल के बारे में। असरे हाजिर में जमीन की जरखेजी और खादों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जमीनी तजिया की रिपोर्ट की रोशनी में जमीन की जरखेजी मद्देनजर रखकर कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाए ताकि ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। मुकम्मल तौर पर जरखेज जमीन में पहले पानी पर सिर्फ 2 बोरी नाइट्रोफॉस के फी एकड़ के इस्तेमाल से सरसों, राया, तूरिया और किनोला की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। अगर जमीन की जरखेजी थोड़ी कम हो तो बुआई के वक्त आधी बोरी DAP, पहले पानी पर 1 बोरी नाइट्रोफॉस और दूसरे पानी पर आधी बोरी यूरिया, 10 किलो पोटाशियम सल्फेट और 2 किलो क्यूमुलेट सल्फर फी एकड़ में इस्तेमाल करें। क्यूमुलेट सल्फर के फी एकड़ इस्तेमाल से सरसों, राया, तूरिया और किनोला की पैदावार में बेपनाह इजाफा किया जा सकता है। आपाशी की अगर बात की जाए, सरसों, तूरिया, राया और किनोला की फसलों पर आमतौर पर 2 से 3 आपाशों की जरूरत होती है। बाज़ औक़ात वक्फे से बारिशों की सूरत में सिर्फ एक पानी पर ही फसल पककर तैयार हो जाती है। आमतौर पर इन तेलदार अजनास को पहला पानी बुआई के 15 से 25 दिन के अंदर अंदर, दूसरा पानी फूल निकलते वक्त और तीसरा पानी बीज बनते वक्त देना चाहिए। अब हम आते हैं इसकी बीमारियों की तरफ। सबसे पहले जिस बीमारी का हम जिक्र करेंगे वो है दीमक। यह कीड़ा चूंटी से मुशाबह और हल्के जर्द रंग का होता है। ये जमीन के अंदर ग्रो की सूरत में रहता है। दीमक का हमला पौधों के जेरे जमीन हिस्सों पर ज्यादातर खुश्क बत्तर में होता है और हमले से मुतासरा शुदा जो पौधे होते हैं सूखना शुरू कर देते हैं। जड़ी बूटियों को बर वक्त तल्फ करने और फसल को पानी देने से दीमक का हमला कदरे कम हो जाता है। जिन खेतों में दीमक का हमला ज्यादा हो वहां राउनी करते वक्त क्लोरपायरीफॉस बाइसाब 1.5 से 2 लीटर फी एकड़ फ्लड करने से भी दीमक का खात्मा किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी बीमारी है उसका नाम है टोका। यह कीड़ा जिसमें मजबूत, तकोनुमा और मटियाली रंग का होता है। इसे आमतौर पर चोर कीड़ा भी कहा जाता है। यह सरसों, तूरिया, राया और किनोला की फसलों के उगाव के बाद इब्तदाई मरहला पर हमलावर होता है। इस कीड़े के शदीद हमले की सूरत में फसल दोबारा काश्त करनी पड़ जाती है। टोका या चोर कीड़े के बच्चे और बालिग उगते हुए पौधों को खाकर तबाह कर देते हैं। इनके बरवक्त इंसदाद के लिए खालों और वटों पर मौजूद जड़ी बूटियों को तल्फ किया जाए और फसल को पानी दिया जाए। जाली वाले फंदों से पकड़कर इनको तल्फ किया जा सकता है। शदीद हमले की सूरत में किसी भी पायरीथ्राइड जहर जैसा कि बाइफेंथ्रीन, लैम्डासाइहेलोथ्रीन या साइपरमेथ्रीन वगैरह के इस्तेमाल से इसके इंसदाद को यकीनी बनाया जा सकता है। इसके बाद आता है सरसों का सुस्त तेला। ये सरसों और तूरिया का निहायत अहम कीड़ा है। यह कीड़ा जिसामत में छोटा, नाशपाती नुमा और रंग सब्जी मायल जर्द होता है। इस कीड़े के बच्चे और बालिग एक ही जगह पर बड़ी तादाद में गुच्छों की सूरत में रहते हैं। वसत जनवरी से आखिर मार्च तक इसके बालिग और बच्चे सरसों के पत्तों, फूलों, शगुफों और फलियों से रस चूसते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। सुस्त तेला के शदीद हमले की सूरत में फलियों में बीज नहीं बनता और इसके जिस्म से खारिज शुदा लेसदार मादे से पत्तों पर स्याह रंग की अली लग जाती है जो पौधों में खुराक बनाने के अमल को शदीद मुतासर करती है। इस कीड़े के बरवक्त इंसदाद के लिए खेत को जड़ी बूटियों से पाक रखा जाए और दोस्त कीड़ों खास तौर पर लेडी बर्ड बैटल को बढ़ने और फलने फूलने के लिए खुशगवार माहौल दिया जाए तो वो सुस्त तेला को उस्तादी से कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। शदीद हमले की सूरत में कार्बोसल्फान 20% EC बाइसाब 300 मिलीलीटर फी एकड़ 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने या किसी मुतबादल जहर का इस्तेमाल करने से इसके इंसदाद को यकीनी बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद आती है सरसों की आरादार मक्खी। इसके परवाने का रंग नारंगी जर्द जबकि सुंडी का रंग गहरा सब्जी मैल स्याह, जिस पर झुर्रियां और पुष्ट पर 5 स्याह धारियां होती हैं। सुंडियां पत्तों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और बाज़ औक़ात सिर्फ रगें बाकी रह जाती हैं। कभी कभार शगुफों को भी खा जाती है। सरसों की आरादार मक्खी के शदीद हमले की सूरत में पौधे बीज बनाने में भी नाकाम हो जाते हैं। किसी भी पायरीथ्राइड जहर के इस्तेमाल से इसका इंसदाद जो है मुमकिन बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद आती है गोभी की तितली। सुंडी का रंग इब्तदाई हालत में पीला, जर्द और बाद में सब्जी माइल हो जाता है। बालिग तितली सफेद रंग की होती है। नर तितली के अगले परों के दरमियान निचली तरफ से 2 धब्बे होते हैं जबकि मादा के अगले परों में दोनों ही तरफ ऊपर नीचे स्याह धब्बे होते हैं।
गोभी की तितली का हमला कभी कभार होता है। इसकी सुंडियां तेलदार फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। पहली हालत की सुंडी सिर्फ पत्तों की सतह को खुरचती है, लेकिन बाद वाली हालतें किनारों से शुरू होकर तमाम पत्तों को खाकर चली जाती हैं और सिर्फ पत्तों की ही रगें बाकी रह जाती हैं। इसके इंसदाद के लिए छोटे प्लाटों से इसके अंडों के गुच्छे और सुंडियां इकट्ठी करके हाथ से तल्फ की जाए, क्योंकि इसका हमला टुकड़ियों की शक्ल में होता है। इसलिए पूरे खेत की बजाय मुतासरा हिस्सों पर किसी भी पैरीथ्राइड जहर के इस्तेमाल से इसका इंसदाद मुमकिन बनाया जा सकता है। मजीद जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने इलाके में मौजूद महकमा ज़राअत के ज़राई माहिरीन के मशवरे से भी सिफारिश करदा जहरों का स्प्रे किया जा सकता है। अब हम आते हैं इसकी कटाई के तरफ। सही वक्त पर सरसों, तूरिया, राया, किनोला की कटाई इंतहाई अहम मरला होता है। अगर कटाई में जल्दी की जाए तो बीज की क्वालिटी मुतासर होगी और देर से कटाई करने पर फलियों से बीज खेत में गिरेंगे। इन दोनों सूरतों में पैदावार मुतासर होगी। मुख्तलिफ अक़साम और मुख्तलिफ वक्त काश्त के लिहाज से सरसों, तूरिया और राया की फसल जो है इसको पकने में 110 से 150 दिन लगते हैं। बेहतर यह है कि जब फसल 70% तक पक जाए तो कटाई शुरू कर लेनी चाहिए और सिर्फ सुबह के औकात में ही कटाई करनी चाहिए। तरांती की मदद से जमीन के करीब फसल को काटें। इसके बाद 7 से 10 दिनों के लिए काटी हुई फसल को धूप में सुखाएं। मुनासिब खुश्क होने के बाद घाई कर लें और थ्रेशिंग शुरू करें। साफशुदा बीज को 4 से 5 दिन तक धूप में मजीद खुश्क करना चाहिए, जब तक नमी का तनासुब 8% हो जाए। इसके बाद बीज को बारदाना में महफूज करें ताकि सरसों की कीमत अच्छी हासिल हो और आला क्वालिटी का सरसों तेल निकाला जा सके। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।